साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर जो यूनियन है उसकी जिला सचिव हैं बिजनेस राणा। साथियों बात करेंगे बहाली को लेकर और बहाल करेंगे जो प्रदर्शन है कैथल उसको लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम पंचकुला कूच आप लोगों द्वारा किया गया, तब जो डायरेक्टर मैम थी हेमा, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन में जो है वो बहाल हो जाएंगी। हालांकि एक शर्त थी जिन पर FIR है, पुलिस केस है या कोर्ट केस है, उनके बारे में सोचा जाएगा। लगभग अब कितना समय बीत चुका है, कई महीने जो अब बीत चुके हैं और हम बात करें तो शर्तें बढ़ाई जा रही हैं। पहले पुलिस केस की, कोर्ट की और FIR की जो बातचीत थी अब वो आयु वर्ग में पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि पिछले जो समय से कभी 55 से 58 साल, फिर 50 से 54 साल, इस तरीके से अगर हम चलें देखें तो 45 से 50 साल, 40 से 44 साल, ऐसे तो कितना समय और लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि जो हमारी जुलाई में डायरेक्टर मैडम के साथ जो हमने घेराव किया था वहाँ पंचकुला, तो उस घेराव में मैडम ने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर हम ये सारी कार्रवाई ये पूरी करके सभी वर्कर हेल्परों को बहाल कर देंगे। लेकिन उसके बाद पहले उन्होंने विडो हेल्परों को निकाला, फिर सारी हेल्परों को निकाला, फिर वर्कर जो विडो थी उनको, उनके बीच में कुछ हैंडीकैप्ड साथी थे जो हमारे रह भी गए थे। कुछ विडो बहनें जैसे दादरी की हैं, सिरसा की, हिसार की कुछ बहनें हमारी रह भी गई थी। और इस प्रकार से फिर उन्होंने 59 साल से ऊपर की निकाली। उसके बाद उन्होंने 55 से ऊपर की, मतलब एक ये बोलते हैं जिसको एक भद्दा मजाक, अगर कहीं ये हमारे साथ विभाग एक बदसलूकी के साथ भद्दा मजाक कर रहा है, क्योंकि जब सरकार टर्मिनेट कर सकती है और टर्मिनेट, चलो स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल है, अपने मांग मुद्दों के लिए हम बैठे थे, चलो विभाग ने हमें टर्मिनेट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब सारे समझौते हो लिए, बैठ के फ़ोन पे बात हो ली, फाइल पे पूरी बात हो चुकी है, फिर भी तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि विभाग की ये एक चालाकी अगर हम कहें, या फिर ये कहें कि विभाग हमें तोड़ना चाहता है। ये ना समझे विभाग की हमें तोड़ देंगे वो, भाई ऐसे कभी फिर दोबारा से ये सड़कों पे नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो सड़कों पे आने से ही पूरे होते हैं। आज तक किसी भी सरकार ने हमें थाली में परोस के नहीं दिया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, विभाग जितना लेट कर रहा है उतना ही वर्करों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये ना सोचे कि गुस्सा उनके अंदर नहीं है। 4 अप्रैल का हुआ समझौता, गुस्सा फूटा पंचकुला में। अब उस दिन के बाद सरकार ने प्रक्रिया में काम करना शुरू किया विभाग ने, लेकिन 10 तारीख जो आने वाली 10 तारीख है यानी कि कल, इसमें भी ये ना सोचे सरकार कि हम बहुत बड़े गुस्से में हैं। एक बालिका ही मैटर नहीं है और बहुत सारे मांग मुद्दों पे हमारी बात हुई थी। 10 तारीख को फिर अपनी जो नई ACS मैडम आई हैं कमिश्नर, वो और जो हमारी डायरेक्टर हैं हेमलता जी और हेमा जी, और एक हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजबाला जी, उनके साथ तालमेल कमेटी के सदस्य गए हुए थे। फिर उनकी बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है भाई हम 9 तारीख तक सभी को बहाल कर देंगे। हमारा कहना ये है कि अगर वो FIR वाली बहनों को रोकते हैं, क्योंकि FIR कोई क्राइम करके FIR नहीं हो रही, वो यूनियन में सिंपल सी बात है, लीडरों को टारगेट करना, वो उन्होंने कर रखा है। लेकिन अगर हमारी आज दोपहर तक लिस्ट नहीं आई सभी वर्कर हेल्परों की, तो कल का जो कैथल का प्रोग्राम है वो हमारा पक्का है। और लिस्ट के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, सिलेंडर का जो बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है, आंगनवाड़ी में पोषण माह ये चल रहा है, सितंबर का महीना जो पोषण माह का होता है ये चला हुआ है। इसमें पौष्टिक आहार बना बना के गर्भवती माताओं को और बच्चों को देने होते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा का कि सिलेंडर 1100 रुपये का हो चुका है। वर्कर हेल्परों की जो मानदेय है वो पिछले जिस दिन से वो बहाल हुई हैं नहीं आया है। एक ये बोल के रोक रखा कि यूलिक कोड नए सिरे से बनने हैं। अब यूलिक कोड बनाना विभाग का काम है, हमारा तो है नहीं।
अब वो 1 महीने में बनाए, 15 दिन में बनाए, 6 महीने में बनाए, उसको कह के वो मानदेय भी रोक रखा है। अब समस्या ये, पहले हम हड़ताल पे थे, उसके बाद हमारा मानदेय नहीं डल रहा, ऊपर से सिलेंडर के पैसे नहीं आ रहे, तो हम करें तो करें क्या, हम भी बड़ी दुविधा में हैं। और इसलिए ये जो पोषण माह है, सरकार देख के ऐसे लगता कि सिर्फ कागजों में ही मना रहा है। अगर पोषण माह की हकीकत में विभाग को चिंता होती ना, तो सिलेंडर अब तक आ चुका होता और हम बच्चों को खाना ठीक ढंग से बना के दे रहे होते। मैम हम बात करें हेमा जी की, जो डायरेक्टर मैम हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने उसी दिन जिस दिन आप लोगों ने वहाँ घेराव किया, आप लोग वहाँ पहुँचे पंचकुला में, उस दिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी सूचनाएं आ चुकी हैं, सारी जानकारियाँ उपलब्ध हमें हो चुकी हैं कि किस तरह का बिहेव रहा और किस किस पर जो FIR है। जब उनके पास उस प्रदर्शन से पहले ही सभी सूचनाएं पहुंच चुकी थी, तो अब जो ये देरी क्यों है बहाली में, क्या कारण है जब उनके पास सब कुछ उपलब्ध था? मैं ये कहती हूँ विभाग चालाकी कर रहा है हमारे साथ। जनता को तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है, भाई कितने वर्कर टर्मिनेट रहते हैं, किस एज की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम जितनी देर इनकी बहालिंग में लगाएंगे उतना ही ये डरेंगी, सहमेंगी, घर में बैठेंगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान विभाग को ही हो रहा है। एक तो हमारे लाभार्थियों को, जिस सेंटर में वर्करों हेल्पर तो पहले से ही रिटायर हो चुकी है या है नहीं, और वर्कर को टर्मिनेट कर दिया है, तो उस एरिया के जो लाभार्थी हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि वर्कर हेल्पर दोनों ही नहीं है। मदर ग्रुप खाना बनाएगा क्यों? क्योंकि 1100 रुपये कौन भरवाएगा? वही सिलेंडर नहीं भरवा सकते। और ये विभाग की सोची समझी साजिश है कि हम इनको, वर्करों को धीरे धीरे करके डराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये आगे आंदोलन में नहीं आएंगी। लेकिन मैं फिर से बताती हूँ, ये विभाग की गलतफहमी है, क्योंकि हमारा अधिकार लड़ना ही है। और हम किसी को देखो, नारे भी लगाएंगे सड़कों पे, अपने हक अधिकारों मुद्दों के लिए हम बोलेंगे भी। बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो फिर सड़कों पे भी आएंगे, प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, फिर टाइम लगा तो हो सकता फिर हड़ताल का मौका आए तो फिर हड़ताल भी करनी पड़े। इसलिए हमारे जो एक बहालिंग का यही मुद्दा नहीं है, नेट के रिचार्ज का मुद्दा है, पोषण अभियान का जो 2 साल से इन्होंने पैसा रोक रखा है, जो पोषण की हम मीटिंग करते हैं वो मुद्दा है, जो हमारे नेट के रिचार्ज के पैसे रोक रखे हैं वो मुद्दा है, और हमारी जो ड्रेस के 2 साल से पैसे नहीं है वो मुद्दा है, फ्लैक्सी फंड का 2 साल से पैसा नहीं है वो मुद्दा है, हमारा किराया आंगनवाड़ी सेंटरों का पिछले 2.5 साल से नहीं है वो भी हमारा मुद्दा है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो बहनें जिनके ऊपर केस है, विड्रॉल नहीं किए हैं, वो भी हमारा मुद्दा है। शकील्ड अनस्किल्ड का मुद्दा भी हम भूले नहीं हैं। 1500 750 का मुद्दा जो खुद इन्होंने घोषणा कर रखी है प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, ये मुद्दा भी हम भूले नहीं हैं और इसको भी हम सड़कों पे लेके लगातार रहेंगे। सरकार ये ना भूले कि भाई मान लो रोटी हाथ मत छीन लो, घी मांगा है तो हम रोटी भी लेंगे और अपना घी भी लेंगे, यानी कि हम अपनी जो ये हमारी लोकल मांगे ये भी लेंगे। और जो खुद प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में, लोकसभा में जो मन की बात में जो घोषणाएं कर रखी हैं वो भी इनको देना पड़ेगा हर हाल में, और ये हम लेके रहेंगे, और नहीं वरना हमारी ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। हम बात करें अभी बहाली की, जो कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो हैं अभी बहाल होने के लिए के इंतजार में हैं? हमारे पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 230 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अभी हमारी और रहती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जिसकी हमारी चरखी दादरी में है, 51 बहनें अभी चरखी दादरी की रहती हैं, और तमाम ज़िलों से कहीं से 9, कहीं से 10, कहीं से 15, कहीं से 20। सिर्फ करनाल ही एक ऐसा ज़िला जिसमें सबसे थोड़ी वर्करें रहती हैं, 4 वर्करें रहती हैं। और ये जो 4 वर्करें रहती हैं अब भी, इसमें हमारी जो वर्कर बहनें हैं उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वो मतलब बड़ी मुश्किल से अपना घर गुजारा कर पा रही हैं, इसी मानदेय के ऊपर डिपेंड हैं। तो इसलिए मैं तो सरकार से, विभाग से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, वर्करों में गुस्सा बढ़ेगा। आप हमारी ये जो बहालिंग लेट कर रहे हो, इसके टाइम का जो 100 रुपये 200 रुपये मानदेय कटने की बात हुई थी वो हमारा मानदेय डालो, और जो हमारी ये टर्मिनेशन लेट आप कर रहे हैं विदिन 4 अप्रैल से, जो बहनें जिस दिन बहाल हुई हैं उस दिन से आज तक उनका पूरा का पूरा मानदेय 4 महीने का वो डाल लो। और जितने भी हमारी तमाम किराया है, सेंटर का, वर्दी का पैसा है, फ्लैक्सी फंड का, वो तमाम हमारे ये डाल लें ताकि हम ठीक ढंग से लाभार्थियों को लाभ दे सकें। कल, आज जो है शुक्रवार है और कल शनिवार को 10 सितंबर है, आपका प्रदर्शन है कैथल में।
क्या रहने वाला है? इसका ये जी, अगर मान लो आज क्लियर कट बिल्कुल विद इन जो पुलिस रिपोर्ट वाली हैं वर्करें, वो भी अगर आ जाती हैं तो हो सकता है कल का ये टल जाए। वरना अगर एक भी बैंड अगर विभाग ने रख दी हमारी आंगनवाड़ी टर्मिनेट, ये एफआईआर मुकदमे वगैरह बोल के, तो कल का हमारा जो कैथल का है वो बिल्कुल पक्का है। और पूरे हरियाणा की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, अगर हम कहें तो 48,000 वर्कर हेल्पर वहाँ पे प्रदर्शन करेंगी कमलेश मंत्री जो हमारी उनके निवास स्थान पर। मैम, शिकायतें आती रहती हैं सामान कम मिलने की, जो खाद्य सामग्री वो कम पहुंचती है कई केंद्रों पर। अभी जो पीछे बड़ा का जो मामला हुआ, क्या रहा उस मामले में? बड़े का जो मामला था, बड़े का क्या, ये पूरी करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मामला तो ये पूरी करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन कुछ हमारी साहसी और बहादुर बहनें होती हैं जो इस मामले को उठा लेती हैं। अब विभाग तो अपना ये कह के पीछा छुड़ा लेता कि भाई गेहूँ चावल सीधे ठेकेदार लेके आते हैं, बाहर की बाहर आते हैं, हमारी नॉलेज में भी नहीं होता कि भी किस दिन सप्लाई आई है। लेकिन विभाग इस बात से कह के पीछा नहीं छुटा सकता जब यूनियन के पदाधिकारी बार बार एक बात बोल रहे हैं, भाई आप हमारे को तोलने वाली मशीन दो, जो ये ठेकेदार हैं ये राशन कम डाल के जाते हैं। और पिछले 7 साल से तो मैं पदाधिकारी हूँ करनाल में, पिछले 7 साल से हर मांग पत्र में जो लोकल मांग पत्र जाता है उसमें हर मांग पत्र में ये डिमांड जाती है कि आप हमारे को मशीन दो, राशन हमें कम मिल रहा है। लेकिन ये विभाग की अनदेखी है। रही ठेकेदारों की, वो उसमें परखी मार लेते हैं। और वो जो राशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। 3 आंगनवाड़ी वर्कर सेंटरों का हमने जो तोला राशन, वो 190 किलो राशन कम पाया गेहूँ चावल। फिर उनसे बात की तो नेक्स्ट दिन वो पूरा भी कर गए वो सारा राशन। अगर वो राशन अपनी जगह पे ठीक डाल के गए थे तो वो राशन पूरा करने के लिए क्यों आए? तमाम 17 के 17 आंगनवाड़ी सेंटरों में बड़ा में हमारा राशन पूरा करके गए हैं। और वो हमने पीओ मैडम से बात की थी तो पीओ मैडम ने हमारे को बताया कि जो वो ठेकेदार था उसको हमने कैंसिल कर दिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरा ठेकेदार अब आएगा और वो राशन पूरा डाला करेगा। ये पीओ मैडम ने हमें आश्वासन दिया है। मैम, एक बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है मैक्सिमम उनका ये कहना है कि देर रात्रि जो है खाद्य सामग्री जो है वो डाली जाती है। तो इस संबंध में आप लोगों ने जो जिला अधिकारी हैं पीओ मैम, उनसे बातचीत भी आपने की थी, तो उन्होंने कहा था कि 5 बजे के बाद कोई राशन मतलब अब नहीं डलेगा। कितना सुधार आपको लगता है? ये कोई सुधार नहीं है इसमें। राशन अगर वर्कर हेल्पर यूनियन की बदौलत थोड़ी सी मजबूत स्ट्रोंग अपने अंदर थोड़ा हौसला लेके आए हैं, वो गाड़ी को वापस भेज दें तो भेज दें। लेकिन विभाग जो गाड़ियां ठेकेदार लेके आ रहे हैं वो अपनी मनमानी ऐसे ही कर रही हैं। अब मैं अर्बन की बात करूं, यहाँ ऋषिनगर की, तो परसों हेल्पर का मेरे पास फोन आता है कि दूध के जो पेटियां हैं वो बाहर ही दरवाजे पे ढेर लगा के चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये ताला खुलने की बाढ़ देखें या रिसीविंग ले ले, और सारी की सारी पेटियां चूहों ने वो काट रखी थी, एक भी पेटी सबूत नहीं थी। तो ये लापरवाही नहीं है, ये विभाग की लापरवाही कर रहे हैं या राशन डालने वालों की लापरवाही कर रहे हैं, किसकी लापरवाही कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम मीडिया पे बोलते हैं तो फिर विभाग वाले बोलते हैं कि आप मतलब बदनामी होती है हमारे विभाग की। तो अगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अधिकारियों से, भाई ये जो ऐसी लापरवाही करते हैं ये इन लापरवाहियों को रोको, वरना मजबूरी है, हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। मीडिया ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसमें हम लोगों को दिखा सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और जो वार सवेर की बात है ये सच्चाई है। अब देखो शाम के टाइम ज़्यादातर मोस्टली 90% ड्राइवर जो होते हैं वो देखो ड्रिंक कर लेते हैं। अब वो 6 बजे के बाद आएंगे तो लेडीज राशन कैसे तुलवाएंगी? आनन फानन में वो किसी के घर में भी डाल जाएं, किसी के दरवाजे पे डाल जाएं, कितना ही डाल जाएं, तौल में कम डालें, ईंट डालें, पत्थर डालें, बिच्छू डालें, सांप डालें, कुछ भी डालें उस राशन में, कौन देखेगा रात को 9 बजे? किसके घर वाला भेजेगा भाई? अग जाओ वो दारू पी रहा है तो उस पर राशन तुलवा ले। 2 घंटे लगते हैं जी। एक मान ले गाँव में अगर 7-8 सेंटर है तो 2 घंटे लग जाते हैं राशन तुलवाने में, उतरवाने में। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसपे विभाग की बहुत बड़ी अनदेखी है। अगर विभाग उनको कंट्रोल में करे और सभी को बोल दे कि 3 बजे के बाद सप्लाई नहीं करवाएंगे विभाग के, फिर अरे जो मेन मुद्दा है इसमें, मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी सुपरवाइजरें होती हैं सर्कल पे, उन सुपरवाइजरों को राशन के साथ आना होता है गाड़ी में और उनकी जिम्मेदारी होती है राशन तरवाना। लेकिन हमारी जो विभाग की सुपरवाइजरें हैं वो इस बात को बिल्कुल अनदेखा, पता नहीं वो पीओ मैडम उनको नहीं भेजते या सीडीपीओ मैडम नहीं भेजते या वो खुद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि विभाग में जब भी किसी आंगनवाड़ी सेंटर में राशन आना होता है वो
सुपरवाइजर को साथ आना होता है उस राशन पे, जो कि हमारी करनाल में कोई भी सुपरवाइजर राशन के साथ नहीं आ रही है। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा जी को, बातचीत हुई, मुद्दा रहा बहाली का, मुद्दा रहा जो कैथल प्रदर्शन किया जाना है, इसके साथ साथ जो मुद्दा रहा जो खाद्य सामग्री है उसके वज़न को लेकर कि किस तरह परेशान हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।